Hello everyone, I'm गायत्री शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस क्लासरूम विद गायत्री. तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी क्लिपिंग क्या होता है, उसको एग्जामाइन करने की कौन कौन सी कंडीशन होती हैं वो देखा था. नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन सी क्लिपिंग एल्गोरिथम होती हैं और उसमें से एक क्लिपिंग एल्गोरिथम भी देखेंगे कि कैसे उसे हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम कहते हैं कि ये क्लिपिंग एल्गोरिथम है. फर्स्ट है, इसमें क्लिपिंग एल्गोरिथम 5 तरीके की होती हैं. फर्स्ट इज पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिथम, पॉइंट को क्लिप करने की एल्गोरिथम. सेकंड है लाइन क्लिपिंग. लाइन क्लिपिंग हो गई कि लाइन को क्लिप करने की, जैसे मैंने आपको बताया था क्लिपिंग का जब एग्जाम्पल दिया था वो लाइन क्लिपिंग का ही एग्जाम्पल था. नाउ थर्ड है एरिया क्लिपिंग एल्गोरिथम, मतलब पॉलीगन्स को क्लिप करने का एल्गोरिथम. फोर्थ है आपका कर्व क्लिप एल्गोरिथम, कर्व की तरीके से हमें कोई भी इमेज दिखा रखी है तो उसको हम कैसे क्लिप करेंगे वो देखेंगे. नाउ फिफ्थ है टेक्स्ट क्लिपिंग एल्गोरिथम. किसी भी विंडो में अगर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो हो सकता है टेक्स्ट कम्प्लीटली इनसाइड हो, टेक्स्ट कम्प्लीटली आउटसाइड हो और टेक्स्ट इनसाइड एंड आउटसाइड हो. तो वहाँ पर देखेंगे कि डेटा का लॉस भी ना हो और जो विंडो के अंदर है वो आ भी जाए. तो कुछ इस तरह की टेक्निक्स होती हैं, एल्गोरिथम होती हैं. जैसे लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम में है कोहेन सदरलैंड लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम सॉरी. सेकंड है लैंब्रास्की लाइन एल्गोरिथम, लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम. थर्ड है निकोली निकोन लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम. एरिया क्लिपिंग के अंदर दो हैं, एक है सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम और वियलेट अर्थटॉन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम. यहाँ पर क्या है, हम सिर्फ लाइन को क्लिप करते हैं. यहाँ पर क्या है, पॉलीगन्स को क्लिप, वो ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है. मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ये होगा तभी, मतलब इन मॉडलिंग कोऑर्डिनेट से मिलकर जो वर्ड कोऑर्डिनेट में हमें दिखाई देता है उसको क्लिप करना हम कहते हैं कि पॉलीगन क्लिपिंग. इनसे मिलकर बनता है. लाइन में सिर्फ सिंपल लाइन होती है. कर्व एंड टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया. अब आज हम देखते हैं पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिथम कैसे होती है, क्या उसकी कंडीशंस होती हैं, उन्हें हम देखते हैं. पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिथम क्या कहती है, वो एक एज्यूम करती है, वो एज्यूम करती है कि जो क्लिप विंडो होती है वो किस तरह की विंडो होती है, रेक्टेंगल विंडो होती है, एक स्टैंडर्ड पोजीशन होती है जिसमें हम कोई भी पॉइंट सेव कर देते हैं PXY करके for display if it has following inequality are satisfied. अगर इसमें कुछ inequalities हमको satisfy होती हुई नज़र आती हैं तो हम उसको कहते हैं पॉइंट क्लिपिंग के अंदर आ रही है. हम उस पॉइंट को डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज उसको हम डिस्कार्ड कर दें. Now where the edge of a clip window, क्लिप विंडो क्या है, एड्ज कौन कौन सी हो गई हैं, ये हमारी एड्ज हैं. चलो देखते हैं कैसे. ठीक हो गया. हमने कहा ये हमारी विंडो है जो मैंने अभी आपको बताया था, हमने एज्यूम करी है एक रेक्टेंगल स्टैंडर्ड वे में होती है और उसमें कोई भी पॉइंट हो सकता है. मैंने जैसे पॉइंट हमने ले लिया PXY, XY कोऑर्डिनेट से मिलकर ये P पॉइंट बना है. अब उसमें कुछ कह रहा है कि इसकी जो क्लिप विंडो की एड्ज है वो क्या है, YW min YW max, यही कह रहा है. और दूसरी बाउंड्रीज क्या है, XW min XW max, ये है कह रहा है. कैन बी आइदर द वर्ड कोऑर्डिनेट विंडो बाउंड्री और अ व्यू पोर्ट बाउंड्री, या तो इसको विंडो बाउंड्री कह लो या फिर हम उसको क्या कहते हैं, व्यू पोर्ट बाउंड्रीज बोल सकते हैं. 1 2 3 4 को. अब कह रहा है कि अगर पॉइंट क्लिपिंग में हम उस पॉइंट को सेव करना है तो इस दो इनइक्वालिटी, दो क्या चार हो जाती हैं. अगर हम इसको कहें XW min इज लेस देन X, एक इनइक्वालिटी ये होगी, हमने उसको एक साथ लिख दिया है. किसी बुक्स में ऐसा भी हो सकता है कि ये एक साथ ना देखे, एक और एक हमारी ये हो गई, दूसरी हमारी x इज लेस देन XW max हो जाएगी, दूसरी हमारी इनइक्वालिटी ये हो गई, तीसरी हमारी होगी YW min इज लेस देन Y, चौथी हमारी हो जाती है Y इज लेस देन इक्वल टू YW max. ठीक हो गया.
अब ये कह रहा है जब पॉइंट इस बाउंड्री के अंदर हो या इस बाउंड्री के बराबर हो तभी ये पॉइंट क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं इसे हम डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज हम इसे डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक हो गया। हमने जब क्लिपिंग का एग्जाम्पल दिया था आपको, उसमें लाइन क्लिपिंग का एग्जाम्पल दिया था। अब ये क्या कह रहा है, ये नोट सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ़ एनी वन ऑफ दीज इनइक्वालिटी, इन चारों इनइक्वालिटीज से अगर कोई भी एक भी अनसेटिस्फाई होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उस पॉइंट को हम क्लिप कर देंगे और उसको हम सेव नहीं करेंगे। इसे एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर ये यहाँ पर है तो ये अंदर आ गया, इसे हम डिस्प्ले कर देंगे। इसको हमने क्लिप नहीं करना है, डिस्प्ले कर देना है सीधा सीधा। अगर ये बाउंड्री से बाहर है, इसने कहा P2XY, तो इसको हम क्या कर देंगे, कह रहा क्लिप कर देंगे और हम इसे डिस्प्ले नहीं करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर ये बाउंड्री है, देखो पॉइंट क्या हो सकता है, या तो बाउंड्री में, जैसे लाइन क्या थी, बाहर भी जा रही थी अंदर भी, ऐसा नहीं हो सकता, या तो ये बाहर हो सकती है या अंदर हो सकती है या बाउंड्री में। और अगर ये बाउंड्री में भी है कह रहा, तो अगर ये बाउंड्री में है तो इसको हम इसके अंदर लेंगे, इसको हम सेव करके डिस्प्ले करेंगे। जैसे देखो अगर ये बाई चांस ये क्या पॉइंट था, ये मेरा 2 है, ये 8 है, ये भी 2 और 8। अगर मैंने ये इसको इस तरह से लिख दिया, मैंने कहा ये हमारा 3, तो ये मेरा पॉइंट कितना है 3,8। तो यहाँ पर अगर हम इसको लेके देख लें, ये कितना है 2 लेस देन ग्रेटर देन 8, तो मेरा x का कोऑर्डिनेट क्या है 3। ठीक हो गया। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये भी 2 इज लेस देन, ये कितना हो गया 8। अब मेरा पॉइंट क्या है 3 और 8। अब देखो क्या ये सेटिस्फाई हो रही कंडीशन, ये तो हमें पता लग रहा है सीधे सीधे, इसको देखने की भी जरूरत नहीं है। इसको देखते हैं, ये कह रहा है 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 से छोटा है, करेक्ट, तो मेरी एक इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई। दूसरा है 3 इज लेस देन इक्वल टू 8, यस, कंडीशन यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रही है, 8 से छोटी है, 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, YW मीन इज लेस देन इक्वल टू 8, मतलब 2 इज लेस देन 8, करेक्ट, तीसरी भी सेटिस्फाई हो गई। चौथा कह रहा है 8 इज लेस देन एंड इक्वल टू 8, मतलब 8 इज इक्वल टू 8 है, तो 4 के 4 अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो पॉइंट भी मेरा डिस्प्ले होगा, सेव होगा, क्लिप नहीं होगा। ओनली दिस विल क्लिप एंड डिस्कार्ड। तो ये हमारा पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिथम है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम का, और उसमें लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम की फर्स्ट हमारा कोहेन सदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम को देखेंगे। एंड तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और आज हमने सिर्फ 2 चीज़ें देखी, क्लिपिंग एल्गोरिथम कौन कौन सी हैं और पॉइंट क्लिपिंग एल्गोरिथम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।